अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैरियत से होंगे। और आज की वीडियो में मैं कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स आपसे शेयर कर रही हूँ और आपको ज़रूर पसंद आएगी। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिए। थैंक यू सो मच। टिप नंबर 1 है, जब हम रोटी बेलते हैं तो ये चकला रखते हैं तो नीचे वो हिलता रहता है, तो उसके नीचे चाहिए कि मैट रख लें या कोई कॉटन का कपड़ा रख लें, तो उससे वो हिलता नहीं। जब हम रोटी बना के फारिग हो जाएं तो उसके बाद ये सारी चीज़ें को हटा के और धो के इसको अच्छे से रखना चाहिए, क्योंकि काकरोच वगैरह ना आ जाए, और जगह भी साफ़ कर लेनी चाहिए। टिप नंबर 2 है, जब हम खाना बनाते हैं तो कुकर में कभी कभार बहुत जल्दी होती है, तो उसको ठंडा करने के लिए वेट करना पड़ता है 10-15 मिनट। तो अब वेट करना ख़त्म कीजिए, और जब कुकर आपको ठंडा करना है तो जल्दी जल्दी ठंडे पानी की नल खोलिए और फ़ौरन ही वो ठंडा हो जाता है और आप उसी वक्त खाना सर्व कर सकते हो। जो 10-15 मिनट वेट करना होता है, 10-15 मिनट पहले हम सर्व कर सकते हैं। तो टिप नंबर 3 है, ये भी बिल्कुल बेसिक है। और जब हम आटा रात को फ्रिज में रखते हैं तो पपड़ी सी बन जाती है, तो उसके लिए ऑयल या देसी घी, अब मैं देसी घी लगा रही हूँ, हल्का सा देसी घी लगा के रख लेते हैं, तो पपड़ी बिल्कुल भी नहीं बनती और रोटी भी नरम बनती है। अभी ये मैं रात भर फ्रिज में पड़ा रहा है और ये मैंने निकाल के आपको दिखा रही हूँ, पपड़ी बिल्कुल भी नहीं है। टिप नंबर 4 है, जब बच्चे इस्तेमाल करते हैं ब्रेड तो वो खुला छोड़ देते हैं और उससे जो ब्रेड होती है वो सूख जाती है, तो उसके लिए रबर बैंड जब लगाते हैं तो वो फ़ौरन टूट जाता है। तो उसके लिए चाहिए कि उसको अच्छे से, ये बच्चियां जो काम करती हैं माओं के लिए थोड़ा सा आसानी करें और वो उसको इस तरह बंद करके रख दें। टिप नंबर 5 है, ये भी आजकल गर्मियाँ आ रही हैं तो इसमें जो चीनी है इसमें चुंठियाँ आ जाती हैं, तो उसमें 4-5 लौंग डाल के अगर रख लिए जाएं तो चुंठियाँ उसमें बिल्कुल भी नहीं आएंगी। उसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है ये लौंग की कि उसमें फिर चुंठियाँ नहीं आती। टिप नंबर 6 है, जब हम खाना बनाते हैं तो कभी कभार ये जो रबर होता है ये काफ़ी ज़्यादा ढीला हो जाता है और बड़ा हो जाता है, तो इसके लिए फ्रीज़र में इसको 10 से 15 मिनट खाना बनाने से पहले अगर रख दिया जाए तो ये फिर टाइट हो जाता है। इससे आप इजीली, आप अगर नया नहीं है तो आप इजीली इस्तेमाल कर सकते हो। टिप नंबर 7 है, जब हम रात को सोते हैं, सोने से पहले बर्तन या तो धो के रख लें और या फिर वैसे ही पानी डाल के अच्छी तरह साफ़ करके तो एक टब वगैरह में डाल के तो साइड पे कर दीजिए, क्योंकि किचन में अगर पड़े रहें तो किचन बहुत ही गंदा लगता है और मैसी लगता है, तो कीड़े मकोड़े भी आ जाते हैं, काकरोच भी आने का ख़तरा होता है। तो इससे रात को हमेशा बर्तन वैसे तो धो के सोया करें और साथ ही जो सिंक है उसको अच्छी तरह धो लें। हो सके तो डिटॉल वाला पानी भी उसमें थोड़ा सा डाल के रख दीजिए, क्योंकि उससे फिर काकरोच वगैरह नहीं आते और आपका किचन भी सुबह जब उठते हो तो फ्रेश होता है, तो आपका दिल करता है कि खाना बना लें। टिप नंबर 8 है, ये जो चाय की पत्ती बच जाती है इसको नल में मत फेंकिए, क्योंकि नल इससे बंद होने का खदशा होता है। तो इसके लिए इसको अच्छी तरह पानी बहा के इसका दूध जो है वो सारा निकाल के पत्ती अच्छी तरह खुश्क करके, तो उसके बाद अगर आपके घर में पौधे हैं, एलोवेरा का ज़्यादातर पौधा जो होता है उसके लिए ये बहुत ही फ़ायदेमंद होता है, तो आप उसमें थोड़ा थोड़ा डाल दीजिए। मैंने एक में डाला था तो काफ़ी ज़्यादा मेरे एलोवेरा के पौधे हो गए।
तो ये मैं यूज़ करती रहती हूँ, इसीलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो आप भी इसको ज़रूर टिप को अपनाइएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। टिप नंबर 9 है, जब भी किचन अगर साफ़ सुथरा आप क्लीन चाहते हो तो सबसे पहले और थोड़ा काम कम हो तो जो डिब्बे हैं जब भी आप इस्तेमाल करके रखो तो उसके ढक्कन अच्छी तरह बंद करके रखो और उसको रात को एक दफ़ा साफ़ करके अच्छे से साफ़ कपड़ा लेके तो अच्छे से साफ़ करके रख दो। तो इस तरह आपका किचन जो है वो मैसी भी नहीं होगा और किचन आपका चमचमाता हर वक्त रहेगा। तो आपको भी अच्छा लगेगा और दूसरों को भी अच्छा लगेगा। टिप नंबर 10 है, ये एक विनीगर है, एक बॉटल मैंने ली और विनीगर है साथ और साथ है नमक। आजकल चुंटियाँ तो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, तो उसमें उसका पोछा लगाने के लिए इसको मैं बनाऊंगी। तो आधा एक मैंने बॉटल पानी का ले लिए, उसमें थोड़ा सा विनीगर ऐड करूँगी, आधा चम्मच डालूँगी, ज़्यादा नहीं। तो मैं वैसे ही डाल रही हूँ, चम्मच से नहीं, तो आधा चम्मच डालिएगा, क्योंकि इसकी स्मेल इतनी ज़्यादा होती है कि चुंटियों को और मक्खियों को तो बिल्कुल भी नहीं अच्छे। मक्खियाँ जिन घर में आती हैं तो वहाँ भी इसका अगर पोछा लगा लिया जाए तो मक्खियाँ और चुंटियाँ। नमक थोड़ा सा मैंने ऐड किया है, तो इसको अच्छी तरह मिक्स कर लूँगी। मिक्स करके तो इसको मैं यूज़ करूँगी। तो ये मैं यूज़ करती हूँ, ये एक बहुत ही फ़ायदेमंद है और मुझे बहुत ही अच्छा ये वाला टिप बहुत अच्छा लगता है। शीशे के टेबल हों तो उस पर भी लगा सकते हैं। तो टिप नंबर 12 है, ये आखिरी टिप है और ये बहुत ही ज़्यादा अहम है। घरों में ये ज़्यादातर पैकेट वाला घी आता रहता है, जब हम डालते हैं तो पैकेट वाला घी ज़्यादातर गिर जाता है। तो उसकी रीज़न ये होती है कि हम एक साइड से कट करते हैं, दूसरी साइड से कट नहीं करते। तो थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों से कट करेंगे तो एक साइड से एयर निकलती रहेगी और दूसरी साइड से हम डाल लेंगे तो वो बिल्कुल भी नहीं गिरेगा और इजीली हम उसको डाल सकेंगे। तो इसके लिए एक और टिप है कि ऑयल जब हम नीचे रखते हैं तो नीचे काउंटर टॉप पे भी ऑयल लग जाता है। तो उसके लिए चाहिए कि एक प्लेट में रख लें या कुछ और जो भी आपको पसंद हो उस चीज़ से आप रख लीजिए। अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। ओके, अल्लाह हाफिज़।